सोलंकी साहब, ये मुज़ाकरात की जो हम बात कर रहे हैं, आज जो ऐलान किया गया पीटीआई की तरफ से कि फॉरेन रेमिटेंसेस के हवाले से तो हमारी कॉल इन प्लेस है, इसका सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ ही अरसा पहले ब्लूमबर्ग की तरफ से बताया गया था कि पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंसेस तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। उसकी वजह यह बताई गई थी कि जो हमने हुंडी हवाला इल्लीगल तरीकाकार पैसा भेजने का, उसके ऊपर क्रैकडाउन किया। तो हुकूमत का एक बहुत बड़ा फोकस है मईशत के हवाले से, तो क्या हुकूमत को इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है कि पीटीआई से मुज़ाकरात हो, ये सिविल नाफरमानी की कॉल तक बात मुकम्मल तौर पे न पहुंचे? मेरे ख्याल में 2 जनवरी को जब पीटीआई की टीम वहां पर बैठेगी तो जो हुकूमत की साइड है उनको उनसे पूछना चाहिए कि आपने लड़ाई करके हमें शिकस्त दे के मामलात को हल करना है या मुज़ाकरात के ज़रिए करना है, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। ये जो तरसीलात ज़र को रोकने का जो कदम है, ये लड़ाई की बात है। अगर आपने लड़ाई करनी है तो फिर उनसे कहना चाहिए कि ठीक है, फिर आप ये तरसीलात ज़र में हमें शिकस्त दे के और इस मुल्क को दिवालिया करके आप जो है वो यहाँ पर इनकलाब करके आप तशरीफ ले आए। मेरा नहीं ख्याल है कि ये दोनों चीज़ें साथ चल सकती हैं। खान साहब कहते तो ये ज़रूर हैं कि मैं कानूनी ज़रिए से बाहर आना चाहता हूँ, लेकिन वो उसमें यकीन नहीं रखते। उनकी ख्वाहिश ये है कि कोई तरीका हो कि जिसके नतीजे में जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएं और उनको बाहर निकाल दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। पीटीआई की जो बाकी क़यादत है उनके स्टेक्स ज़रूर हैं इस मुल्क के सिस्टम के अंदर, लेकिन खान साहब का मुझे लग नहीं रहा। इसलिए मुझे इन मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात जो है वो कुछ ज़्यादा रोशन नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत इसके लिए तो तैयार हो सकती है कि 24 नवंबर से 26 नवंबर तक जो वाक़यात हुए उसकी तहकीकात के लिए कोई जुडिशल कमीशन हो, लेकिन 9 मई के हवाले से मैं नहीं समझता कि उस पर अब कोई कमीशन बन सकता है। अब क्योंकि फ़ौजी अदालतें सज़ा दे चुकी हैं, अब फैसला ये होना है कि फ़ौजी अदालतें ये सज़ा दे सकती हैं या नहीं, ये मुकदमात दूसरी अदालतों में चलेंगे, ये अब मामला अदालती तौर पर ही तय होना है, इस पर कोई कमीशन नहीं बनेगा। अतर की तरसीलात ज़र पे जो हम बात कर रहे थे, इस पे आप समझते हैं कि रिस्पांस मिलेगा पीटीआई को जो वो साबित करना चाह रहे हैं इस सिलसिले में? लेकिन ये भी एक डिबेट रहती है, हम आपसे पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान में बिलखुसूस मिडिल ईस्ट से जो लोग मजदूरी करने जाते हैं वो पैसा अपनी फैमिली के लिए भेजते हैं, उनके गुजर बसर के लिए भेजते हैं। इस पे पीटीआई को उनकी उम्मीद के मुताबिक रिस्पांस मिल सकता है जिससे हुकूमत को प्रेशराइज कर सकें? देखिए, ऑब्वियसली पाकिस्तान को फॉरेन रेमिटेंसेस की ज़रूरत होती है और ये जो तरसीलात ज़र आती हैं बड़ी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस रखती हैं हमारी इकॉनमी के अंदर। एक तो देखिए जो हुकूमत का एटीट्यूड है ना, आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था कि बेशरम लोग हैं, सिर्फ अपने बुजुर्गों को दफनाने आते हैं। नॉर्थ अमेरिका और जो यूरोप के लोगों के हवाले से बात करते हुए अगर आपको याद हो, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उन्होंने ये फरमाया था। अब वहां से भी बड़े पैमाने पर अरबों डॉलर की तरसीलात ज़र वहां से आती हैं, अब मशरिक़ वुस्ता से भी आती हैं। ये जो कहा जाता है ना कि जी वो अपने खानदान को बेचते हैं, तो बेचना तो उन्होंने खानदान को, ये इस मुल्क में अगर आके कोई इन्वेस्ट करता है तो वो भी अपने लिए इन्वेस्ट करता है, उसने प्रॉफिट लेके जाना है। तो ये तो इंतहाई एक सतही सी जो है गुफ्तगू है कि जी वो अपने खानदान को बेच, अगर वो सिर्फ अपने खानदान को बेचते हैं तो फिर आप उनको हुंडी हवाला से बेचने दें। आप कहें जी हुंडी हवाला से बेचते रहो, तुम तो सिर्फ अपने खानदान को पाल रहे हो, ये बात तो नहीं है। आपको वो पैसे चाहिए, वो इंपॉर्टेंस रखते हैं। जहां तक खान साहब की कॉल पे क्या रिस्पांस आएगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन एट द सेम टाइम हुकूमत जो है वो भी कॉल दे दे कि इस महीने आप ज्यादा भेजना शुरू कर दें। हुकूमत तो कहती है हमारी जो वो रेटिंग्स हैं, हमारी वो जो लोगों की नजर में हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो हुकूमत भी एक रिस्पांस दे दे, कह दे कि जनाब लोगों को ज्यादा भेजें, तो वो पता चल जाएगा कि किसकी लोग बात मान रहे हैं। पर जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि इन चीजों से ऊपर उठने की जरूरत है। मुल्क का नुकसान होगा तो वो शहबाज शरीफ का नुकसान तो नहीं होगा, वो कोई मोहसिन नकवी का नुकसान तो नहीं होगा, वो तो पूरे मुल्क का नुकसान होगा, मुल्क की मैशियत को नुकसान होगा। तो ये इन सारे लोगों को थोड़ी सी संजीदगी दिखानी चाहिए और इन मामलात को उस तरीके से हल करना चाहिए जो हम सियासी लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। ये लड़ाइयां, ये झगड़े, ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बैठ के कोई हल निकालेंगे और बेहतर तरीके से चीजों को आगे लेके चलेंगे।
सोलंकी साहब, आपने पीटीआई की गैर संजीदगी का हवाला आप देते हैं मुज़ाकराती प्रोसेस में, लेकिन आप इसको भी तो एड्रेस कीजिए कि हुकूमत क्यों चाहेगी। ये एक आम ख्याल है और हर शख्स के जहन में होता है, और हम हर कुछ दिनों बाद अपने प्रोग्राम में भी इस पे बात करते हैं कि हुकूमत क्यों चाहेगी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और उनके इत्तेहादी, कि इस वक्त पीटीआई के मामला तय हो जाएं। इस प्रोसेस में यह भी एक आम ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के इजाजत के बगैर ये शुरू नहीं हो सकता था, या फिर बाद में भी राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तो क्यों चाहेगी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और उनके इत्तेहादी के मामला तय हो जाएं पीटीआई के लिए और कुछ मुश्किलात उनकी आसान हो जाएं, जिसके नतीजे में मियां जावेद लतीफ साहब इसके ऊपर यही तबसरा करते हैं कि अगर अडियाला में बैठा शख्स जेल से बाहर आएगा तो समझिए हुकूमत में बैठे तमाम लोग फिर जेल जाएंगे। हुकूमत जरूर चाहेगी कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ें, लेकिन उनकी शराइत पर, और उनकी शराइत यही होंगी कि पीटीआई और खान साहब वो ये मुतालबा ना करें कि फौरी तौर पर इन असम्बलियों को बर्खास्त करें। कोई 3-4 साल तक जो है वो अच्छे बच्चे के तौर पर एक अपोजिशन के तौर पर चलें। ये इस्लामाबाद पे हमले, ये रेमिटेंसेस को बंद कराना, ये जो गैर मुल्की लॉबिंग फर्म्स के साथ मिलकर कैंपेन चलाना, खास तौर पर जो पीटीआई की जो ओवरसीज जो ट्रोल ब्रिगेड है उसको बंद करें। मेरा नहीं ख्याल है कि पीटीआई इस पर राजी होगी, और पीटीआई की जो डिमांड है कि जी 9 मई वाला मामला खत्म करें और बस आगे चलें, वो भी पूरा नहीं होने वाला। जी नहीं होगा। सोलंकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अतर काजमी साहब, आपके इस प्रोग्राम में रजा रूमी साहब भी शरीक हुए। इस वक्त हमारे साथ सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मुज़ाकराती कमेटी जो है पीटीआई की, उसके तर्जुमान जनाब साहिबजादा हामिद रजा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हामिद रजा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। आज आपकी अडियाला में इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई, आपने प्रेस बातचीत भी की है मीडिया से। किस हद तक पुरुमीद है इमरान खान साहब इस मुज़ाकराती प्रोसेस के हवाले से जो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जारी है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, खान साहब ने अपने जो 2 मुतालबात और जो शराइत हमने पहले रखी थी, खान साहब ने आज भी उनका मेन एम्फसाइज उसी के ऊपर था कि हमें 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशियल कमीशन चाहिए, जो उसकी जुडिशियल कमीशन के जरिए इंक्वायरी चाहिए, उनकी रिहाई चाहिए। और उसके लिए खान साहब ने जो कट ऑफ डेट है मुज़ाकरात के लिए वो 31 जनवरी तक, 31 जनवरी तक खान साहब ने कहा है कि अब ये तकरीबन 1 माह के करीब बनता है, और जिस किस्म के मुतालबात हैं जो कि इंतहाई माकूल हैं, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हुकूमत ना कर सके, और उसमें कोई हर्डल भी नहीं होनी चाहिए। तो हम उम्मीद तो ये करते हैं कि अगर हुकूमत इन मामलात को सेटल करना चाहती है, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अदमी इस्तेहकाम है इसे खत्म करना चाहती है, तो हुकूमत पॉजिटिव जस्टिस का मुजाहरा करे।